रंज हर रंग के झोली में भरे हैं हमने। कितने अल्हड़ सपने थे जो दौरे सहर में टूट गए, कितने हंसमुख चेहरे फसले बहारा में गमनाक हुए। दिल के गम ने दर्दे जहां से मिलके बड़ा बेचैन किया। पहले पल के पूनम थी, पहले पल के पूनम थी, अब आरज़ भी नमक हुए। मौसम बदला रुत गदराए है जब बेबाक। दिल का ये गम अब हमेशगी है। दिल के इस दर्द को ताहयात दवाम हासिल हो गया, इसीलिए कि अब वो फूल जैसे चेहरे न रहे, वो हंसी वो मुस्कान न रही जिस पर माँ बाप हर लम्हे वारी वारी जाते थे। ये मेरा छोटा बेटा है, मेजबान मेहदी, और ये मेरा बड़ा बेटा था इस्तकबाल मेहदी, जिनकी 13 साल उम्र है और इसकी 11 साल उम्र है। ये जो मेरा बड़ा बेटा था इस्तकबाल मेहदी, ये मुझे बहुत प्यारा था। इस्तकबाल मेहदी के लिए मैंने सोचा था यही कि आर्मी ज्वाइन करे। छोटा अभी 5वीं क्लास में था, उसके लिए नहीं सोचा था। और ये मेरे बेटे काशिफ अली, और ये मेरा बहुत प्यारा बेटा जिससे मेरी दोस्ती थी। ये मेरा बेटा नहीं था, समझो मेरा एक साथी था जिंदगी का। इसके बगैर समझो मेरी कमर टूट गई। मेरे 6 बच्चे, उन 6 में से ये समझो मेरा एक बहुत प्यारा दोस्त था। इसका नाम अली हसन था, प्यार से मैं इसको सोनू के नाम से पुकारता था। ये मेरा हमराज था, समझो एक दोस्त के नाते मेरे साथ होता था। हर टाइम हर पल मेरे साथ ही होता था। मैं रिक्शा चलाता था तब भी मेरे साथ था। मैं कोई काम करता था, घर में बैठता था, ये इतना नज़दीक में इसकी माँ मेरा ख्याल नहीं करती थी जितना ये मेरा बेटा मेरा ख्याल करता था। ये जो दूसरा मेरा बेटा है काशिफ अली, बहुत सीधा साधा, न मेरे को तंग करता था, न अपनी अम्मी को, न ज़्यादा इतनी कोई मस्ती। ज़्यादातर कोशिश इसकी ये होती थी कि मैं अपना कुछ करूं, अपना कुछ कारोबार करूं, बाप को तंग नहीं करूं, पैसे नहीं लूं इससे। इसकी ये कोशिश होती थी ज़्यादातर। वो पाण माशाअल्लाह सब कुछ ठाहींदो हुयो, कंदो हुयो, अंडा पचाईंदो, खाईंदो पींदो, चवंदो अम्मी मां हे। वो खुद माशाअल्लाह सब काम कर दिया करता था। यहाँ तक कि नाश्ते में अंडा खाना हो तो खुद पका लेता था। कभी मुझे तंग नहीं किया। मैं सोचती थी कि अल्लाह इन बच्चों को सेहत दे, इनको लंबी जिंदगी दे, जवान करे बच्चों को, इम्तिहान में पास करे, मुझे इज्जत दे।
मैं अपने चारों बच्चों के बारे में यही सोचती थी और वो दोनों भी मुझे अजीज थे। जवान होंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे। सोचती हूँ कि इन दहशतगर्दों के बच्चे होते हैं या नहीं, मगर दिल तो होता होगा, या वो भी नहीं रखते कि किसी का बच्चा कितना प्यारा होता होगा। और माँ बाप होते हैं, उनके बहन भाई होते हैं। शायद इन शिद्दत पसंदों का कोई भी नहीं होगा जो ये काम करते हैं। 30 जनवरी सन 2015 बरोज जुम्मा, वक्त तकरीबन दोपहर 2 बजे। कहा जाता है कि जुम्मे के खुतबे के दौरान एक शख्स जामे मस्जिद इमाम बारगाह में दाखिल हुआ और उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। 2 मंजिला इमारत लोगों से भरी हुई थी। नमाजियों में भगदड़ मच गई। इमाम बारगाह में तकरीबन 300 से जायद अफराद मौजूद थे। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे, 1 ASI और इमाम बारगाह के पेश इमाम भी शामिल थे। जैसी पहली रकात मैंने ख़त्म की, हम दूसरी रकात में थे तो वहाँ से एक ब्लास्ट हो गया। मतलब हमारे जहन में ये चीज़ नहीं थी कि इतना बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। यहाँ पे लोगों को एक जगह करके, जो भी हम 5-6 स्काउट्स दोस्त थे ना, वो खुद से आगे आ गए। फिर जैसे ही आगे आए तो देखा, नीचे जाने की कोशिश की तो नीचे ऐसे बिल्कुल धुआं, बिल्कुल आंधी और जैसे कुछ अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था नीचे ना। तो जैसे अंधेरा ख़त्म हुआ, सबसे पहले मैं गया नीचे सीढ़ियों पे लाशें, बस हर जगह लाशें बिखरी हुई थी। वो रात तो क़यामत की रात थी। जब सुबह देखा तो कुछ भी नहीं था, बच्चे ऐसे बड़े थे। कितने अल्हड़ सपने थे जो दौरे सहर चेहरे, कितने हंसमुख चेहरे, फसले बहारों में गमनाक हुए। मौसम बदला, रुते गहराई, पहले दिन बेबाक हुए। जानवर है, इसको क्या पता, औलाद का क्या पता। कैसे बच्चे होते हैं, इसको कुछ भी नहीं पता है। इसको सब बच्चे जाते हैं तो फिर आ जाते हैं तो फिर जो बोलते हैं खाना साथ में खाएंगे। किसी के बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया था। इसके बच्चे ने भी नहीं खाया, वो गए उन्होंने भी नहीं खाया। इन बच्चों की जो कमी होती है तो कोई भी नहीं पूरा कर सकता। उसकी भी मेरा भाई बहन और वो मेरा भाई, किसकी पूरी कर सकता है? कोई भी नहीं पूरी सकता। वो रात तो क़यामत की रात थी। जब सुबह देखा तो कुछ भी नहीं था, बच्चे ऐसे बड़े थे। एक चमन के 4 फूल, इस्तकबाल मेहदी, मेजबान मेहदी, काशिफ और अली हसन। इनके वालिदैन ताउम्र तड़पते रहेंगे। वो वालिदैन जिन्होंने माली बनकर इन कलियों की आबियारी की, और अब इन फूलों को जख्मी करने वालों को रहम क्यों नहीं आता। ये खुद अपनी 20-20, 40-40 गाड़ियाँ ले आते हैं। उनके लिए प्रोटोकॉल होता है। जैसे हमारे पास अभी तक वज़ीर आज़म नहीं आया, तो वो जब उनके आए दूसरे नीचे वाले जो मिनिस्टर थे, वो आए तो उन लोगों ने बोला वज़ीर आज़म तो इस वजह से नहीं आ रहे कि वहाँ सिक्योरिटी का सिस्टम जो वो नाकारा है, अभी तक सही नहीं। ये मानते भी हैं सिक्योरिटी का सिस्टम नाकारा है, और ख़ुद को इन चीज़ों को एहसास है। यानी कि ये अपने आप को इतना बालातर समझते हैं कि हम जैसे वो जानवर हैं और ये इंसान है। ये जो दहशतगर्द हैं, शिद्दत पसंद हैं, ये अपने आप को बेसिकली कहते हैं मुसलमान हैं, जो होते नहीं मुसलमान। ये इतना दरिंदा सफाक हो जाते हैं, ऐसे समझे कि ये दरिंदा भी उनसे अपनी हिसाब से अच्छा होता है। ये दरिंदे से भी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, क्योंकि एक इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल है। शिकार पर गढ़ बन गया है, तो हमें तो पता ही नहीं चला कि गढ़ बन गया है। यानी कि गढ़ बनने में कुछ तो टाइम लगा होगा,
2 साल, 3 साल, 2.5 साल, 1 साल, ये जो अरसा है इन लोगों को निशानदेही है कि यहाँ गढ़ बन चुका है या गढ़ बनने जा रहा है। तो इन लोगों को जब पता था तो क्यों कुछ नहीं किया? शिकारपुर धमाके ने 2 भाइयों के दिल उदास कर दिए। वो भाई जिन्होंने अपने 2 लख्त जिगर खो दिए, जिनकी शरारतों से कभी इस घर में रौनक होती थी, अब वीरानियों और उदासियों के डेरे हैं। ये मेरा भाई रहता है उधर ही मेरे साथ दोराजी में, कराची में। उसने मेरे को फ़ोन की कि भाई मेरे को किसी ने आके बताया है कि शिकारपुर में धमाका हुआ है। तो मैंने फ़ौरन नंबर मिलाया, इधर भाइयों को, इधर उधर रिश्तेदारों को। मेरा नंबर किसी से नहीं लग रहा था। एक दोस्त था मोहम्मद अली हाजी साहब, उसको मैंने फ़ोन पे बात किया तो उसकी रोने की आवाज़ आई। मैं समझ गया कि कुछ नुकसान हुआ है। फिर उसने मेरे को बोला भाई सब्र करो, मैं बाद में आपको रिंग करता हूँ। मदरसे में धमाका हुआ है, मस्जिद की इमाम बारगाह है हमारी लकीदर पे, तो वहाँ पे धमाका हुआ है। तो मैं समझ गया हमारे तो सारे ही गए। बहरहाल इंतज़ार में था कि किसी से फ़ोन मिलाऊँ। मैं इतनी परेशानी में उधर घर में ऐसे घूम रहा था जैसे परिंदा ऐसे घूमता रहे, परेशान। तकरीबन 15-20 मिनट के बाद मैंने फिर दोबारा रिंग किया उसी भाई को, दोस्त को, क्योंकि घर में तो लग नहीं रहा था फ़ोन, हर कोई परेशान था। तो मैंने दोस्त को फ़ोन किया, उसने बोला यार जल्दी आ जा, लिहाजा तेरे दोनों बेटे जो हैं शहीद हो गए। हमारा तो घर ही खाली हो गया ना। हमारे घर में छोटे बच्चे यही थे। नाच नखरे करते थे। वो तो नहीं आएंगे, सामने तो आते ही नहीं ना, डरपोक है, सामने नहीं आते। ये बुज़दिल सामने आए तो पता चले ना। ये डरपोक छुप के वार करते हैं, सामने आए तो पता चले कि किस में दम है। इनके लाखों के मजमे होते हैं, इनके यहाँ एक फटाका भी नहीं चलता। हमारे मस्जिद में, स्कूलों में बम धमाके होते हैं, गलियों मोहल्ले में धमाके होते हैं। ये क्यों होता है? इनके यहाँ कुछ भी नहीं होता, लाखों का मजबा होता है इनके यहाँ, वहाँ पे कुछ नहीं होता। क्यों? लफ्ज टूट से जाते हैं जब इस्तकबाल मेहदी, मेजबान मेहदी, काशिफ और अली हसन का जिक्र हम करते हैं। ये सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे घर तबाह हो जाते हैं, उजड़ जाते हैं। अल्लाह पाक ऐसा होने ना दे। ये ऐसा ना करे तो कितना अच्छा हो, है ना? कितना बेहतर और अच्छा हो जो ये दहशतगर्दी ना हो। इन बच्चों के स्कूल से आने का वही वक्त था, फिर नमाज पढ़ने चले जाते, शाम को कुरान पाक पढ़ने जाते। कभी मैंने जोर नहीं दिया कि स्कूल या मदरसे जाओ। वो खुद फरमाबरदार थे, खुद जाया करते थे, कुरान शरीफ पढ़ते, स्कूल जाते, खाना खाते ही शाम को सोने की तैयारी करते। अब वो नहीं रहे, लेकिन जितने लोग शहीद हुए मैं उन सब शोहदा को सलाम करती हूँ, और उनकी साबिर माओं को भी, मेरे शहीद बच्चों को भी। इतने छोटे से छोटे शहर में इतने धमाके हो रहे हैं, कराची में हो रहे हैं, कभी पेशावर में हो रहे हैं, कभी कहाँ पे हो रहे हैं। सुन रहे हैं कि बच्चे मर गए, इतने 100 लाखों की तादाद, हज़ारों की तादाद में मर रहे हैं। आज तक किसी ने, कोई हुकूमत ने रद्द अमल नहीं दिखाया कि भाई चलो पकड़े भी जाते हैं, बताते हैं कुछ अरसा गुजरने के बाद कि फलाने को पकड़ा। अभी पकड़े गए, जो पकड़े गए तो उनकी वो पिछले हिसाब से देखें कि ये इनकी कांटेक्ट कहाँ पर है, कि ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि बच्चे, अवाम बेगुनाह जानें ज़ाया हो रही हैं। और हमारा यही सबका क्यों कर रहे हैं, मकसद ये है कि उनसे पूछेंगे कि क्यों कर रहे हो भाई, क्या मकसद है आपका? हमारे को अपना मकसद बताओ, या हुकूमत को बताओ, या अवाम को बताओ, या अपना पैसों पे कर रहे हो, जो कुछ कर रहे हो क्यों कर रहे हो भाई? दहशतगर्दी की आग जिस दामन तक पहुंची उसको जलाकर भस्म किया। कोई बारिश इस आग को बुझाने में मदद दे तो आइए उस अब्र बारह के लिए मिलकर दुआ करें।